अभी आकर ना सेटअप की सबसे पहले मैंने की है सफाई। आज सुबह से मैं गया हुआ था पेट मार्केट, वहाँ से मैंने कुछ बर्ड्स लेने थे। अच्छा, वहाँ पर जाके ना मैं वीडियो नहीं बनाता। वीडियो ना बनाने की वजह यही है कि वहाँ पर ना कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता, तो इस वजह से फिर वीडियो की समझ ही नहीं आती, फिर मैं वहाँ पर ना वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। अच्छा, इस वाले पेयर की ब्रीड का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है माशाल्लाह से, हमारा वाइट रेसर। अच्छा, किसी भाई को अगर रेसर का पता हो ना भी कौन सी ब्लड लाइन होती है तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। किसी दिन मैं पकड़ के ना इसकी आंखों का शो करवाऊंगा। बड़ी ही खूबसूरत आंखें हैं, बड़े ही अच्छे रिंग हैं इनके, लेकिन ये कि मैंने कभी ना फोकस करके आंखों का शौक नहीं करवाया। वैसे माशाल्लाह से इनका ना ये कलर है पूरा ही पेपर वाइट है, कोई और पर नहीं है इसके अंदर ना, बिल्कुल ही वाइट कलर के हैं। और ये वाला पेयर जो है ना ये 3 दिन से मुसलसल ही क्रॉस हो रहा है। बहुत ही जल्द मुझे लगता है इस दफ़ा ये ब्रीड कर देगा। काफ़ी देर हो गई है इसने ब्रीड की, इंशाल्लाह उम्मीद है इस दफ़ा ये जल्दी ब्रीड कर देगा। और यहाँ पर माशाल्लाह से फ़ीमेल जो है ना एग देने के लिए बैठ गई है। आज शाम तक एग आ जाएगा। मैं आपको शाम को जब बाजरा डालने आऊँगा ना इनको, तो मैं आपको दिखा दूंगा एग यहाँ पर आया हुआ होगा इंशाल्लाह से। फ़ीमेल को मैंने चेक किया, ये अभी तकरीबन इसने थोड़ी देर तक अंडा दे देना है। इनका पहले एक बच्चा पला था जो कि माशाल्लाह से ये बैठा हुआ है, और सेम इसके जो यानी कि इस वाले ये बच्चा जो निकला है ना भी, ये माँ बाप है इसके। सेम ऐसा पेयर जो है हमने पिजन सेटअप पर भी लगाया हुआ है। नहीं, अभी अंडा नहीं दिया, मुझे लगता है शायद दे दिया हो। चूज़ों को भी अभी मैंने नहला दिया अच्छे तरीके से, क्योंकि इनको जब मैं इनके नीचे से धोता हूँ ना, ट्रे तो है नहीं, सारा कचरा वगैरह वेस्टिंग नीचे ही जाती है, साथ में इनको नहला भी देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मार्केट क्यों गया था, यहाँ पर पहले ये माशाल्लाह से फीड एक्सचेंज कर रहा है। ये इसने भी जोल बना लिया। फ़ीमेल ने क्रीमिनोप्लाइन की फ़ीमेल है, लोटिनोप्लाइन का मेल है। होम ब्रीड पट्टे हैं माशाल्लाह से दोनों को। मेरे ना फ़ोन नंबर वाले मेरे यानी कि घर के रिंग डले हुए एस से एवरी के सकलैन अंसारी के फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है इनके ऊपर ही। मैंने बनवाए थे पहले ब्लू, पिछले साल ब्लू थे, इस साल रेड है। तो ये इस वाले ने ब्लू पहना हुआ है, इस वाले ने रेड पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप वीडियो शेयर नहीं की तो शेयर भी करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर माशाल्लाह से सबसे पहले मैंने सफाई वगैरह की है। आज इनके पानी में मैंने लाइजोविट और जेटिबार सिरप यूज़ करवाया है इनको, ताकि इनका हाजमा वगैरह बेहतर रहे, इनको भूख लगे। और ये अपना 100 फूड जो है सुबह मैंने इनको छली डाली थी, फिर इस टाइम जो है वो मैंने निकाल दी थी, शाम को भी कल छली डाली थी। अच्छा, पेट मार्केट ये मैं गया था ये लेने के लिए माशाल्लाह से। जैसा कि आपको पता है काफ़ी टाइम से ना हमारा ये वाला मेल अकेला ही था, तो इसकी फ़ीमेल नहीं मिल रही थी। पहले मैंने ये वाली फ़ीमेल जो है वो समझ के इसके साथ लगा दी थी, लेकिन ये वाला भी मेल ही निकला। तो ये मेल जो है ना मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सीज़न है, तो अगर ब्रीडर मेल को फ़ीमेल ना दे तो वो स्टिक को क्रॉस करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से मैं मार्केट गया, पूरा दिन मार्केट में मैं घूमता रहा हूँ, लेकिन मेरे मतलब का बर्ड नहीं मिला। बर्ड तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आए होते हैं, लेकिन मसला ये है कि ना हमें सोच समझ के बर्ड रखना पड़ता है, जो कि हमारे साइड पर एडजस्ट भी हो जाए। और सेकंड जो है हमारे पास आपको पता है स्पेस का भी इशू है, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी हम हर बर्ड लेके रख लें। तो काफ़ी देर जो है ना घूमने के बाद मुझे ये फ़ीमेल पसंद आई थी, ब्लू ओपलाइन, ब्लू यूविंग ओपलाइन, वायलेट कलर में है, बड़ी ही खूबसूरत फ़ीमेल। अच्छा, ये मार्केट से ली है, इसका कोई कंफर्म नहीं है कि ये किसी चीज़ की स्प्लिट हो सकती है, क्योंकि इसको 2023 का रिंग डला हुआ है, LSP का रिंग। तो ये एक सोसाइटी है, लव बर्ड्स में ना मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, तो इसको भी ना वही LSP का रिंग डला हुआ है। माशाल्लाह से टॉप क्वालिटी की है। ये अगर मेल हटता है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती चेक करें आप, माशाल्लाह आपने ज़रूर कह देना है। और ये कंफर्म फ़ीमेल है, मैं वहाँ पर तसल्ली करने के बाद लेके आया हूँ भी। अगर ये भी मेल निकलता तो फिर मसला हो जाना था, इसको भी कहाँ हमने रखना था, पेयर वैसे ही पूरे पूरे हैं। तो ये माशाल्लाह से फ़ीमेल जो है ना मैं आज न्यू लेके आया हूँ, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की है, और माशाल्लाह से पेयर भी लग गया। मेल फ़ीमेल कंफर्म होने का यही फ़ायदा, फ़ौरन छोड़ते साथ ही पेयर लग जाता है। वैसे इसके साथ हमने 3-4 फ़ीमेलें छोड़ी थी, लेकिन यह है कि मेल पेयर नहीं बनाता था, दोनों लड़ते थे आपस में। लेकिन अब माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि अब ये लड़ेंगे नहीं। और इनका पेयर भी देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। इस मेल के साथ ना पहले पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिटिनो की फ़ीमेल लगी थी, जो कि कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गई थी, और ये ब्रीड आई थी इनकी। तो अब सिर्फ यही वाला मेल एक नीचे रह गया हमारा, अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट ऑफलाइन का। बहुत ही जल्दी इसकी भी फ़ीमेल ढूंढ के लेके आते हैं। कोशिश तो मैंने बड़ी की अभी इसकी फ़ीमेल भी मिल जाए कोई अच्छी क्वालिटी की, लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं मिली। चलो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर ना इस वाले मेल की भी मस्तियाँ चेक करें इसकी, इस वाले मेल की भी फ़ीमेल हम जल्दी ले आएँगे। और यहाँ पर हमारे जो 6 पेयर है ना ये पूरे हो जाएँगे, जो कि हमने ऊपर लगाए हैं। बाकी माशाल्लाह से वो हमारे बेबी पिजन, वो हमारे चूज़े, और 3 पेयर हमने जो पिजन के लगाए हैं ना वो। पिजन सेटअप पर भी जाना है, पिजन सेटअप पर भी चलते हैं थोड़ी देर तक। तो मैंने कहा पहले मैं यहाँ की अपडेट दे दूँ आपको भी, क्या की सफाई वगैरह हो गई है, पानी वगैरह ना अच्छे तरीके से गिरा दिया मैंने। पिजन सेटअप पर आ गया हूँ, माशाल्लाह से सब कबूतरों को निकाल दिया है बाहर। सुबह के वैसे ये बाहर ही थे, लेकिन ये है कि अभी ना दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर गए हुए थे सारे, तो इनको मैंने निकाल दिया है बाहर।
तो अभी आया हूँ तो मैं काफ़ी देर से हूँ। ये मटकी है, केज से मैंने निकाल लिया, उसके अंदर अभी सिर्फ एक ही मटकी पड़ी हुई है। तो जो हमारा एक पेयर बचा उसको मटकी लगा देते हैं, एक जो एक्स्ट्रा फीमेल है ना उसको अभी निकाल लेते हैं, उसको मैं घर ले जाता हूँ, फिर देखते हैं उसका क्या करना है। अच्छा सेटअप पर काफ़ी देर से आया हुआ हूँ, लेकिन ना कैमरा ऑन नहीं किया। कैमरा ना ऑन करने की वजह फिर वही काम हो गया जो कुछ दिन पहले हुआ था। चूज़ों ने एक बच्चा जो है ना, कल जो 2 बेबी पिजन निकले हुए थे ना, 2 बेबी पिजन छोटे वाले जो मैंने आपको दिखाए थे, वो उस वाले क्रेट के अंदर, उसमें से एक बेबी पिजन जो है ना वो चूज़ों ने उसको मार के खा लिया। इतनी एहतियात करते हैं, इतनी एहतियात करते हैं कि चूज़े अंदर ना जाएँ। कल कहीं गलती से ना दरवाज़ा खुला रह गया, चूज़े भी खुले हुए थे तो वो अंदर आए। हमने इसी वजह से ना चूज़े ख़त्म कर दिए हैं, सिर्फ 4 ही रखे हैं। इसी वजह से भी चले, हमने छोटे छोटे से बच्चे लेके उनको खुद ही पाला था, तो अब सारे ख़त्म करने का क्या फ़ायदा, चलो 2-3 रख लेते हैं। तो हमने 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा रखा था गंजा, लेकिन इनके काम नहीं लगते भी, इनको सेटअप पर रखा जाए। गुस्सा तो मुझे बहुत है, हो सकता है मैं आज इनको सेटअप से हटा दूँ। अब देखते हैं क्या करते हैं उनका। अभी आया हूँ सेटअप पर, आया काफ़ी देर से हूँ, लेकिन ये है कि कैमरा ऑन करने का ना मेरा दिल नहीं कर रहा था। ये वाली फ़ीमेल है, यानी कि ये माँ है उन बच्चों की, और बाप जो हमारा 82 डेज़ के बाद सेटअप पर वापस आया था ना, वो इनका बाप था। और इन्होंने अंडे दिए थे इस क्रेट के अंदर। फिर उसके अलावा जो है ना 2 अंडे जो हैं वो यहाँ पर एक फ़ीमेल ने हाई फ्लैन दिए थे। उसके अलावा ना एक यहाँ पर ऐसे ही अंडा पड़ा हुआ था, पता नहीं किसका था किसका नहीं, हमें उसका पता ही नहीं था। तो वो अंडा और 2 ये वाले जो अंडे हैं ना, अच्छा यहाँ पर जो फ़ीमेल है ना उसने एक अंडा, एक मिसाल के तौर पर अगर 1 तारीख को दिया है ना, तो अपना सेकंड एग जो है ना उसने तकरीबन 5 दिन के बाद दिया है। फर्स्ट टाइम ब्रीड की होगी उसने, हो सकता है अभी ऐसे भी होता हो, लेकिन हमारे साथ तो फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है। तो फिर हमने ना वो एक एग जो है वो उठा कर वहाँ रख दिया था। जब उसने 5 दिन के बाद दूसरा एग दिया था ना, वो भी हमने वहीं पर ही रख दिया था। तो 2 अंडे वहाँ पर रखे थे, एक एग ना हमें यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था, छोटा सा था, साइज़ इतना अच्छा नहीं था एग का। हमें ये था शायद किसी फीमेल ने ना ऐसे ही हीट पर आकर ना दे दिया हो, तो वो अंडे का हमें पता ही नहीं किसने दिया किसने नहीं दिया, तो वो उठा कर भी ना हमने इसी फीमेल के नीचे रख दिया था। लेकिन वो माशाल्लाह से एग जो है ना वो फर्टाइल हो गया था। तो ये वाली फ़ीमेल जो थी ना ये बैठ नहीं रही थी, जो कि यहाँ बैठी हुई थी ना, तो फिर इसके 2 एग और एक जो यहाँ से मिला वो हमने इसके नीचे रख दिया था, और इसके एग जो है ना वो हमने यहाँ पर रख दिए थे। जो यहाँ वाली फ़ीमेल है ना उसने 3 दफ़ा ब्रीड की है। एक दफ़ा बच्चे निकले थे, चूज़ों ने खा लिए, दूसरी दफ़ा 2 अंडे जो है दिए थे उसने, वो भी चूज़ों ने तोड़ दिए। तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, तो वो फीमेल जो है ना वो अंडे नहीं दे रही थी, वैसे ही जाके बैठी रहती थी पूरा पूरा दिन ना अपने नेस्ट के अंदर। तो अब वो बच्चे निकले हैं, मैंने कहा चलो वो यही अपने बच्चे समझ के पाल लेगी, लेकिन चूज़ों ने फिर वही काम किया। ये अब आपको एक ही नज़र आ रहा होगा, ये माशाल्लाह से ना एक ही है। अब बाप उसका बैठा हुआ है, बाप तो नहीं है इसका, लेकिन ये है कि यही वाला पेयर था, मेल ये था, फीमेल दूसरी थी जो मैंने आपको परसों की वीडियो में दिखाई थी ना, वो पर हिलाई जा रही थी अपनी, वही वाली फ़ीमेल थी। तो अब एक जो है ना वो बेबी पिजन का लॉस हो गया, इनका हल हमें करना पड़ेगा। अगर हम इसी तरीके से देखते रहेंगे ना इनको, तो इन्होंने ना ब्रीड नहीं आने देनी कोशिश। आपको पता कितने दिनों से अब ये वाला जो बेबी पिजन है ना, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया। हालांकि यहाँ पर भी ना 2-3 दफ़ा जो है ना जो बच्चे निकले थे ना वो भी चूज़ों ने मार दिए थे। तो हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एहतियात किया, लेकिन गलती से अगर ये हुआ कि ना वो रूम का दरवाज़ा खुला रह गया, जिस वजह से ना वो घुस गए अंदर, उन्होंने वो बच्चा बेचारा जो है ना उसको मार दिया। यहाँ पर भी जो है ना 3 एग वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, यहाँ पर अभी बच्चे नहीं निकले, यहाँ पर अभी देर है, थोड़े दिन तक जो है ना यहाँ पर भी इंशाल्लाह निकल आएंगे। तो इससे पहले पहले ना चूज़ों का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्रीड आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बेबी पिजन माशाल्लाह से वो बैठे हुए हैं नीचे, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जो हमारी जो एक फ़ीमेल एक्सपायर हुई, हमारा जो एक लवबर्ड का मेल एक्सपायर हुआ है ना, उसके साथ की फ़ीमेल को मैं लेके जाने लगा हूँ घर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा पेयर। और जो दूसरा पेयर है ना वो उसको मटकी लगाने लगे हैं, तो उसको भी मटकी लगाते हैं, रूम के अंदर लेके आते हैं, कहीं फ्लाई ना कर जाए, और उस पेयर को भी मटकी लगा देते हैं आज, ताकि वो यहाँ पर ब्रीड करे। एक पेयर ही चलो फिलहाल अभी है इस सेटअप पर, तो वो भी ब्रीड कर देगा तो अच्छी बात है। इनको मैं अंदर रूम के अंदर ले आया हूँ, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है ये गलती से कहीं फ्लाई ना कर जाए। अच्छा इस टाइम जो है ना वो सेटअप पर मैं केज खोल के ही दिखाता हूँ, क्योंकि रूम का दरवाज़ा जो है ना वो हमने बंद कर दिया है, तो मैं केज खोल के आपको दिखा ही देता हूँ। ये माशाल्लाह से ना, ये अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से दिखाऊं तो ये माशाल्लाह से ये इसमें एक पेयर जो शुरू वाला है ना वो उसमें फर्स्ट नंबर पर मेल बैठा हुआ है, जो कि हमारा होम ब्रीड था। सेकंड नंबर पर अल्बाइनो रेड की फ़ीमेल है, यानी कि ये पूरा पेयर ही है और लगा हुआ पेयर है। और जो इस साइड पर ये वाली जो फर्स्ट वाली फ़ीमेल बैठी हुई है ना, इसका मेल एक्सपायर हुआ है डेकिनो का। सबसे पहला पेयर हमने यही लिया था, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आई मेल को क्या हुआ है। बड़े ही अच्छे साइज़ की फ़ीमेल है, तो इसको मैं लेके जाने लगा हूँ घर, क्योंकि यहाँ पर अकेली फ़ीमेल क्या करेगी, और ये केज जो है ना एक पेयर के लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये मटकी हमने निकाल दी थी, ये वाली मटकी मैं दोबारा इस केज में लगा देता हूँ। चलो एक पेयर जो है ना वही हमारा शौक पूरा करवा देगा। यहाँ पर जो है ना 2 पेयर हमने रखे थे, यहाँ पर भी चलो ब्रीड है, बाकी तो हमने घर वाले साइड पर ही रखे हुए थे। तो अब एक मेल जो है ना उसका नुकसान हो गया, लॉस हो गया, वो बेचारा जो है ना वो एक्सपायर हो गया, उसकी समझ नहीं आई भी पता नहीं कैसे एक्सपायर हुआ है।
तो चलो ये जो एक पेयर है ना उसको ही मैं वो मटकी लगाने लगा हूँ और एक फ़ीमेल जो है ना वो भी घर ले जाते हैं। तो मटकी लगा दूँ फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला ना इस टाइम कोई भी नहीं है। अच्छा जी, केज के अंदर मटकी वगैरह तो लगा दिया हमने। इस एक पेयर के लिए ना 1 केज ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल एक पेयर ही छोड़ते हैं, 1 केज पड़ा हुआ है, उसका देखेंगे बाद में। अगर कोई और ब्रीड हमें पसंद आ गई तो किसी और ब्रीड का पेयर लगा देंगे, नहीं तो अभी ना फिलहाल एक ही ये पेयर रखते हैं। अच्छा ये माशाल्लाह से वो मेल है जिसको हम छोड़ने लगे हैं। थोड़ा सा मोल्ट वगैरह इसने किया हुआ है, लेकिन ये है कि भाई थोड़े दिन तक ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। ये ब्रीडर मेल है, सॉरी ब्रीडर नहीं है, फर्स्ट ब्रीड करेगा। ये हमारा होम ब्रीड मेल है। हमारे घर में जो निकला था ना पट्ठा, ये वही वाला पट्ठा। तो ये सबसे पहले मेल को छोड़ दिया मैंने, ये माशाल्लाह से। और ये है इसकी फीमेल जो है ना, ये भी फर्स्ट ब्रीड ही करेगी माशाल्लाह से। जंबो साइज़ के अंदर है, झोल वगैरह इसने बनाई हुई है, कन्फर्म फीमेल है और दोनों ही रेड आई बर्ड है। तो ये दोनों जो है ना यहाँ पर ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी। इन दोनों के लिए ये केज भी बिल्कुल ठीक है। पानी जो है उनको डाल देते हैं, अभी मैंने ये खुद ही निकाला था, दाना इनको डला हुआ है। और ये है वो फीमेल माशाल्लाह से। ये फीमेल जो है ना सबसे अच्छे साइज़ के अंदर है। इस तरह की फीमेल मेरे पास घर में भी कोई नहीं पड़ी हुई इतने अच्छे साइज़ के अंदर। लेकिन मसला ये हो गया कि इसका मेल एक्सपायर हो गया, तो इसको मैं लेके जाता हूँ घर, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। ये माशाल्लाह से वो पेयर है जो कि हमने लगा दी है।